image formation by lens. First, a ray parallel to principal axis passes or appear to pass through focus. पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसा अपीयर होता है। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से पास हुई, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस it will be different. It will be like this, ऐसे। ठीक है। अब इसमें मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कन्वर्जिंग। ये मैं बाद में जब आपको इमेज एक्सप्लेन करूंगा तब यूज करूंगा। डाइवर्जिंग, राइट। ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे है? ये पैरेलल आई ऐसे और ये ऐसे मिल गई, ये पैरेलल आई और ये पुलिस आ गई, ऐसे हो गई, राइट। नाउ ये आके पॉइंट हो गई, दैट इज कन्वर्जिंग, और ये आके ऐसे स्प्रेड हो गई, दैट इज डाइवर्जिंग, राइट। Okay. Second, a ray passing through optical center pass straight जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। Okay. Now third, a ray through focus become parallel to principal axis after refraction.
राइट। अब देख रहे हो, इसलिए ये फोकस अलग होता है। इसमें फर्स्ट फोकस इस साइड, उसमें फर्स्ट फोकस उस साइड, क्योंकि ये फोकस पे जाती नहीं है, जाती हुई दिखती है हमेशा कॉनकेव लेंस में। गया? हो गया दीपांशी? राइट, नाउ रियल एंड वर्चुअल इमेज। बहुत सिंपल सा रूल है। इफ लाइट बीम after refraction converge, then real image is formed. And if diverge, then virtual image is formed. Right? ये सिंपल सा रूल है। अगर रिफ्रैक्शन, एंड जो भी मैं बता रहा हूं ना रिफ्रैक्शन के लिए इमेजेस का, दैट इज वैलिड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑल्सो, मिरर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती है तो वर्चुअल इमेज होगी, और कन्वर्ज होती है तो रियल इमेज होगी। देखो, कन्वर्ज होने का मतलब वो किसी पॉइंट पे मिलेगी, डाइवर्ज होने का मतलब वो कभी मिलेगी ही नहीं, और अगर कभी मिलेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो इमेज बनती नहीं है लेकिन हमें बनती हुई दिखाई देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट ले लो। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये पैरेलल लाइट रे ऐसे जाएगी और ये ऐसे गई। कैन दिस रेज विल मीट एट एनी पॉइंट? ये कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये इस पॉइंट से आते हुए दिखेंगी, मुझे ये इस पॉइंट से आते हुए दिखेंगी, और मुझे यहां पर एक इमेज दिखाई देगी। ठीक है, मेरे लिए लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही है तो मुझे यहां पे दिखेंगे। करेक्ट? अब आ जाओ पिक्चर हॉल में। इन थिएटर यू आर वॉचिंग रियल इमेज। ठीक है, इन थिएटर आप रियल इमेज देख रहे हो, वो आपको कैसे दिख रही है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट हुई। ठीक है, ये गई ऐसे और ये ऐसे यहां पे मिल गई, एंड ये इमेज बन गई। ये स्क्रीन पे है। ठीक है, ये स्क्रीन पे है। अब आप तो यहां हो ना, लुक, थिएटर में स्क्रीन वहां है, पीछे प्रोजेक्टर से आई, स्क्रीन पे इमेज बन गई। अब आपको वो कैसे दिखेगी? अब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी और आप यहां पे बैठ के देख रहे हो, या ये लाइट स्कैटर होके चारों तरफ फैलेगी तो आप सामने से देख रहे हो। ठीक है, आपको आईज पे लाइट चाहिए देखने के लिए,
करेक्ट, आईज पे लाइट चाहिए आपको देखने के लिए, इमेज बनने के लिए उस जगह पे लाइट चाहिए। स्क्रीन पे जब तक लाइट नहीं जाएगी तो इमेज बनेगी नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या है, रियल इमेज है। अब वो क्या है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होगी, जब लाइट कहीं पे मिलेगी, यानी और मिलेगी कब, जब कन्वर्ज होगी। और अगर डाइवर्ज हुई तो मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है सार्थक, right? So what is the condition for the real or virtual image? If light rays converge after reflection or refraction, then image is real. If they become diverge, then image is virtual. Concave lens diverge करता है हमेशा, तो इसलिए हमेशा virtual image देता है। Concave lens is diverging, ठीक है। Convex is converging, लेकिन वो converge करने में इतना converge कर ही नहीं पाया कि वो मिल जाए एक पॉइंट पे, ठीक है, राइट। तो अकॉर्डिंगली वो पीछे मिल रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी दे देता है, रियल भी दे देता है, लेकिन कॉन्केव तो हमेशा वर्चुअली देगा। ये बात समझ में आ गई, राइट। नाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी सुना है? ठीक है, a converging beam before refraction। मैं यहां पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, बट ये रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है ना। a converging beam before refraction, ठीक है, is a point, is a virtual object, is a virtual object at point of convergence without lens, at point of convergence without lens, ठीक है। कैसे, ये एक बीम थी, इसको इस पॉइंट पे मिलना था, और हमने यहां पर एक लेंस लगा दिया। तो लेंस लगाने से पहले जिस पॉइंट पे वो मिलना था, अब लेंस के बाद तो क्या होगा, इट विल बेंड लाइक दिस। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिफोर लेंस, एंड आफ्टर लेंस जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट इज इमेज, एंड इमेज इज रियल, ठीक है। यहां पे कुछ है नहीं, लेकिन मैंने बोला ना लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी, लाइट तो हमें कहीं से आती हुई दिखेगी ना, अब वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, बट एक कन्वर्जिंग लाइट है तो वो कहां से आती हुई दिखेगी, कहीं से नहीं, तो हमें यहीं से दिखेगी ना, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा वहां से हमें आती हुई दिखेगी। सो दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम कब डील करते हैं, जब हम मल्टीपल लेंसेज को डील करते हैं। जब हम मल्टीपल लेंसेज को डील करते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लाइक मैंने ये एक लेंस रखा, मैं जस्ट रैंडमली बना रहा हूं, है ना। इस लेंस से ये एक इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, राइट।
ये तो याद होगा ना, ऐसे ही बनाते थे। ठीक है, ये मेरा एक लेंस है। अब मैं यहां पे एक दूसरा लेंस रख दूं, इस लेंस के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट लेंस की इमेज होगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, लेकिन वो तो लेंस के बाद हो गया। सो देन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट बिकम? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट? सो द इमेज, ये तो हमेशा रहेगा, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस विल बिकम द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस एंड इमेज ऑफ सेकेंड लेंस विल बिकम द ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड लेंस। अब वो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अगर मैंने लेंस यहां रख दिया तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं इस लेंस को इधर रख दूंगा तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रियल इमेज है, सो देन इट विल बिकम द रियल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑल्दो सीबीएसई में इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बट ठीक है, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं, तो मैं आपको बता दिया, राइट? हो गया? ओके। एक चीज सोचो, ये एक मिरर है ऐसे, इस मिरर पे ऐसे कुछ ब्लैक लाइंस बना दे, ब्लैक पेंट कर दे कुछ इस मिरर पे, स्ट्राइप्स बन गए, है ना? अब मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी शर्ट पे स्ट्राइप्स दिखाई देंगी? अच्छा, गधे और जेब्रा में फर्क क्या है? ब्लैक लाइंस का। अगर गधे को लाइंस बना के मिरर के सामने खड़ा कर दे तो वो जेब्रा जैसा दिखाई देगा क्या? काली लाइनें दिखेंगी उसकी बॉडी पे, दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। ठीक है, लाइक मैं ऐसे मिरर के सामने, मिरर पे स्ट्राइप्स बना के उसके सामने खड़ा हो जाऊं तो ये स्ट्राइप्स नहीं दिखेंगी। आपके चश्मे पे आप ऐसे ब्लैक लाइंस बना लो, अब मुझे देखो तो कहीं ब्लैक लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, जब कभी हमारे चश्मे में मक्खी बैठ जाती है तो हमें मक्खी दिखाई नहीं देती, कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, मक्खी नहीं दिखती, बैठ जाएगी तो नहीं दिखाई देगी। मैं चश्मा लगाता था बचपन में, मुझे पता है सब कुछ। ठीक है, समटाइम कुछ गिर भी जाता है, स्पॉट हो जाता है कुछ भी, जैसे कोई लिक्विड गिर गया है समथिंग, तो वो दिखता नहीं है पहनने पे, उस पॉइंट पे वो थोड़ा सा हल्का सा धुंधला धुंधला हो जाता है, राइट? दैट इज वन ऑफ द फिनोमेना। अदर देन दैट लाइक एक और, ये सब को रिलेटेड है, तो फिर मैं इकट्ठा समझाता हूं। ये मेरा लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड इससे ये इमेज बनी। ठीक है, अब मैंने लेंस को इतना काट दिया, इतना काट दिया, अब इमेज बनेगी वहां? बनेगी। क्यों बनेगी? नीचे से आ जाएगी, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, मिरर या लेंस का साइज कितना भी हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, इट इज ए कंप्लीट, ऑलवेज। आप उसको काट के कितना ही छोटा कर दो, इट इज ऑलवेज कंप्लीट एंड इट विल गिव ए कंप्लीट इमेज। द ओनली डिफरेंस विल बी ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल डिक्रीज, ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीज हो जाएगी। एंड यू कैन हैव दिस एग्जाम्पल, लाइक जैसे घर में दो मिरर होते हैं, एक होता है लिपस्टिक वाला, मिल जाएगा घर में कहीं ना कहीं, वो छोटा सा गोल सा होता है। ठीक है, एक बार उसमें अपनी शक्ल देखना, और एक बड़ा भी मिरर होता है,
ड्रेसिंग टेबल वाला, उसमें अपनी शक्ल देखना देखना ड्रेसिंग टेबल वाले में शक्ल ज़्यादा अच्छी दिखती है और उसमें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है तो उसमें लाइट कलेक्टिंग एरिया कम होता है, तो कम लाइट होती है तो इमेज डल दिखाई देती है। और उसमें बड़े मिरर में लाइट एरिया ज़्यादा होता है तो ब्राइटर इमेज दिखती है। ठीक है, और बड़े मिरर में देखोगे तो और ब्राइटर दिखेगी। लेकिन जैसे कभी मॉल वॉल में जाओ ना, किसी शॉप पे पूरा मिरर लगाओ तो उसमें कभी अपनी शक्ल देखने तो बहुत ब्राइटर दिखती है, बिकॉज अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो इमेज हमेशा पूरी बनेगी। अब वो छोटे मिरर में भी बनती है और बड़े में भी बनती है, तो इमेज हमेशा पूरी बनेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ब्राइटनेस इमेज की कम या ज़्यादा होगी, राइट? If some part of lens is painted black, then full image will be formed, but of lesser brightness. ठीक है, but of lesser brightness. Every part of a lens or mirror forms complete image however small the part may be. कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है? देखो इमेज कैसे बनती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट लाइट थ्रो करेगा। ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट लाइट थ्रो करेगा और पूरे लेंस पे लाइट थ्रो करेगा। तो इस पॉइंट से हर जगह लाइट जाएगी, लाइक दिस। हर जगह लाइट जाएगी। ओके, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ इमेज है, ठीक है, तो देन ये सब यहां जाके मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इतने पोर्शन को हटा दूं तो क्या होगा? ये वाली रेज नहीं जाएंगी ना, तो अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगा, बाकी तो जाएंगी ना। अगर मैं ऊपर का आधा लेंस ब्रेक भी कर दूं ना तो भी पूरी इमेज बनेगी। अगर मैं प्रिंसिपल लेंस एक्सिस के ऊपर का लेंस हटा भी दूं तो भी क्या होगा? ये जो लाइट रे नीचे से जा रही है वो वहां जाके मिल जाएंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हम ये कैसे करेंगे? जो हम करते हैं कि एक लाइट रे गई ऐसे, वो यहाँ गई, एक लाइट रे गई वो यहाँ मिली, तो ये हम कैसे करेंगे? दिस इज जस्ट ए मेथड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। जो इमेज है वो सिर्फ 3 रे थोड़ी इन्वॉल्व है उसमें। इमेज बनाने में जो हमने 3 रेज पढ़ी थी वो 3 रेज थोड़ी इन्वॉल्व है। इमेज बनाने में तो इनफाइनाइट रेज इन्वॉल्व है। हाँ, वो 3 रेज डिफाइंड है कि वो वहां जाएंगी या वो उस रास्ते से जाएंगी। ठीक है, तो
तो वो डिफाइंड है, बट अदरवाइज रेज तो इनफाइनाइट है जो इमेज बना रही है। तो क्या होगा, ये तो हमारे पास मेथड है टू फाइंड आउट, इसीलिए तो हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। अगर ये लेंस आधा है हमारे पास, अगर मेरे पास ये आधा लेंस हो और मेरे से पूछा जाए इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा ये पूरा है। ज्योमेट्रिकली तो ड्रॉ करना है मुझे, मैं ये एज्यूम कर लूंगा ये पूरा है और रे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। वहां से जाए या नहीं जाए, लेकिन अगर जाती तो वहीं जाती ना। सो डिड यू गेट माई पॉइंट कि क्या हो रहा है। तो ये जनरल वो कंफ्यूजन में मत आना कि जितना ऑब्जेक्ट है उतने साइज का लेंस कहाँ होता है। सोचो, तुम्हारा चश्मे का लेंस इतना सा है और मैं इतना बड़ा आदमी हूं, तो अब वो पूरा का पूरा जा रहा है ना उसमें से, तो इसलिए यहां पे लेंस का साइज मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज वो कितना कर्व्ड है, वो मैटर करता है। अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट लूं ना, इतना छोटा सा पार्ट, तो ये भी पूरे लेंस जैसा काम करेगा, क्योंकि कर्व यहां पे भी उतना ही है, यहां पे भी उतना ही, यहां पे भी उतना ही, तो वो कितना कर्व्ड है वो मैटर करता है। हाँ, ये कर्व अगर हम चेंज करेंगे तो चेंजेस होंगे, तो पोजीशन चेंजेस होंगी। अगर कर्व चेंज नहीं किया, आप छोटा सा पीस ले लो, उससे भी वही इमेज बनेगी, उससे भी वही इमेज बनेगी, ठीक है। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। Combination of lenses. If there are multiple lenses along same axis, अगर सेम एक्सिस में मल्टीपल लेंस है, राइट, देन रे रिफ्रैक्ट one by one from each lens. Ray refract one by one from each lens. ठीक है, image of first lens become object for second and image of second become object for third and so on. ठीक है, ये जनरल रूल हम अडॉप्ट करते हैं. नाउ लेंस फॉर्मूला, we have the derivation but we will do it in next class. Lens formula, a relation between object and image distance. That is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन 1 by v, v is what? Image distance. u is what? Object distance. f is focal length. ठीक है, v image distance
u object distance, f focal length. Sign convention, as we studied in spherical surfaces, but फिर भी मैं लिख देता हूं. All distances are measured from optical center. सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे. ठीक है. डिस्टेंसेस मेजर्ड in direction of incident light are positive and opposite to that negative. Second, distance above principal axis are positive and below axis negative. राइट? यहाँ तक समझ में आ गया?